राधे राधे भक्तों, आज हम आए हैं वृंदावन में। आज मैं करने वाली हूँ वृंदावन की संपूर्ण परिक्रमा और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में जितने मंदिर हैं सबके दर्शन कराऊंगी। वृंदावन वह स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी ग्वालों के साथ लीलाएं करते थे और गाय चराते थे और हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी रास करते थे। वृंदावन यमुना नदी से घिरा हुआ है। तो चलिए करते हैं वृंदावन की परिक्रमा शुरू। प्रेम मंदिर से आप आगे चलोगे तो आप परिक्रमा मार्ग पर आ जाओगे। सामने ही इस्कॉन मंदिर है जिसे अंग्रेजों का मंदिर कहा जाता है। भक्तों, जहाँ से आप परिक्रमा शुरू करते हैं वहीं पर आके पूरी होती है। मैंने अपनी परिक्रमा शुरू इस्कॉन टेम्पल से अटल्ला चुंगी के पास से की है और यहीं पर आके पूरी होगी। वृंदावन की परिक्रमा लगभग 10 किलोमीटर की है जिसे आप पैदल 3 घंटे में पूरी कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप वृंदावन में पहली बार आए हो तो आपको वृंदावन की महिमा के बारे में अवश्य जानना चाहिए। वृंदावन श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं को समर्पित है। वृंदावन में कई मंदिर बने हुए हैं। वृंदावन में हर मंदिर श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो हर मंदिर को प्रणाम करते हुए परिक्रमा करें। तो आइए चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे। तो अभी मैं आ गई हूँ कालीदह मंदिर पर। कालीदह वह स्थान है यहाँ पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग से युद्ध किया था। यह है कालीदह का मुख्य द्वार। यहाँ से आप प्रवेश करने के बाद दर्शन कर पाओगे। तो चलिए कालीदह के दर्शन करते हैं। कालीदह में आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण कालिया नाग पर खड़े हैं और कालिया नाग की पत्नियां श्री कृष्ण को प्रणाम करती नजर आ रही हैं। यहाँ पर श्री यमुना देवी बहती थीं। तो भक्तों, आपको दिखाती हूँ श्री कृष्ण भगवान ने यमुना नदी में कहाँ से छलांग लगाई थी। ये वही केली कदम का प्राचीन पुराना वृक्ष है। यहाँ से श्री कृष्ण भगवान ने यमुना नदी में छलांग लगाई थी और उसी समय कालिया नाग से उनका युद्ध हुआ था। इस वृक्ष की आज भी वही मान्यता बनी हुई है। आप यहाँ से पूरे कालीदह मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसी वृक्ष पर भक्त आज भी कपड़ा बांधते हैं। ये मान्यता आज भी बनी हुई है। इस वृक्ष पर कपड़ा बांधते ही उनकी मनोकामना पूरी होती है। भक्तों, ये थे पूरे कालीदह के दर्शन जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने कराए। तो आइए अब हम यहाँ से वृंदावन की परिक्रमा में आगे चलते हैं और ऐसे ही दिव्य स्थानों के दर्शन कराती रहूंगी। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। परिक्रमा मार्ग में आगे चलने पर आपको राधा मदन मोहन जी के दर्शन करने को मिलेंगे। भक्तों, यह है राधा मदन मोहन जी का मंदिर जो ऊंचे टीले पर बना हुआ है। भक्तों, ये मदन मोहन मंदिर सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर है। मदन मोहन मंदिर में ऊपर जाने के लिए आपको पहले सीढ़ियां दिखाई देंगी। यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियां हैं। भक्तों, ये मंदिर नगर शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। ये मंदिर यमुना नदी के तट पर और राधा मदन मोहन कालिया घाट के पास 50 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर। तो आइए करते हैं मदन मोहन मंदिर के पूरे दर्शन। तो भक्तों, कराती हूँ आपको राधा मदन मोहन जी की प्रतिमा के दर्शन। ये है हमारे प्यारे राधा मदन मोहन जी। आपको ऐसे ही मंदिरों के दर्शन कराती रहूंगी। तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक। वृंदावन की परिक्रमा करते समय आप अपने मोबाइल, चश्मे और पर्स को बचाकर रखें बंदरों से। भक्तों, यहाँ से बांके बिहारी मंदिर के लिए रास्ता गया है। आइए चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे। परिक्रमा मार्ग पर आपको कई सारे घाटों के दर्शन करने को मिलेंगे। अभी हम आ गए हैं सिंगार घाट पर। यह है सिंगार घाट का मुख्य द्वार। सिंगार घाट वह स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने वट वृक्ष के नीचे राधा रानी का श्रृंगार किया था। तो आइए आपको बताती हूँ सिंगार घाट वट वृक्ष की कथा। जब श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रास कर रहे थे तो गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि वह श्री कृष्ण के लिए सबसे ज्यादा प्रिय हैं। इसके बाद वह गोपियां राधा रानी के पास आईं और यही भाव राधा रानी को बताया। तो राधा रानी श्री कृष्ण से रूठकर वट वृक्ष के पास आकर यहाँ पर बैठ गईं। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी को यहाँ पर देखा तो वह इतने प्रसन्न हुए कि राधा रानी को उन्होंने फूलों से सजाया। इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया था।
ये थी सिंगार घाट वट वृक्ष की कथा जो मैंने आपको बताई। तो आइए यहाँ से चलते हैं गोपीनाथ मंदिर में। भक्तों, राधा गोपीनाथ मंदिर वृंदावन में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। भक्तों, ये मंदिर आपको यमुना नदी के किनारे देखने को मिलेगा। गोपीनाथ मंदिर में आते ही हमें श्री राधे कृष्ण जी की आरती देखने को मिली। तो ये थे गोपीनाथ मंदिर के दर्शन। तो आइए चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे चीर घाट पर। वृंदावन में यमुना के तट पर यह वृक्ष जो आप देख रहे हैं, यह एक प्राचीन कदम का वृक्ष है। आइए आपको चीर घाट की कथा बताती हूँ। यहीं पर श्री कृष्ण ने कात्यायनी व्रत पालन हेतु यमुना में स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्र चुराए थे। गोपियां प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करती और तट पर बालू से कात्यायनी माँ की मूर्ति बनाकर पूजा करती थीं। व्रत के अंत में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं यहाँ तट पर आके वस्त्र चुराने के बहाने से उनको मनोभिलाषित वर प्रदान किया। अगली शरद पूर्णिमा की रात में तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। श्री कृष्ण की हर लीला के पीछे भक्त का उद्धार छिपा है। भक्तों, इस कदम के वृक्ष पर जो सुहागन स्त्री कपड़ा बांधती है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। यही मान्यता आज भी बनी हुई है। ये थी चीर घाट की कथा और दर्शन जो मैंने आपको कराए। चीर घाट से थोड़ा सा आगे चलने पर आपको भ्रमर घाट के दर्शन होंगे। आइए आपको बताती हूँ भ्रमर घाट की कथा। इस घाट पर सुंदर फूल और पेड़ों के वृक्ष थे जो भौरों को आकर्षित करते थे, जो भिनभिनाने वाली ध्वनि पैदा करते थे। इसीलिए इस घाट को भ्रमर घाट कहते हैं। यहाँ पर आप यमुना माँ के दर्शन कर सकते हैं और बोटिंग कर सकते हैं। और भ्रमर घाट के सामने दिख जाता है आपको केसी घाट। इस रास्ते से आप पैदल जा सकते हैं। जब यमुना नदी का स्तर बढ़ जाता है तब यह रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ पर बाइक से हम केसी घाट नहीं जा सकते, इसीलिए हम निधिवन के रास्ते से होते हुए जाएंगे। तो चलिए आपको कराते हैं निधिवन के दर्शन। ये वही निधिवन है। यहाँ पर हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी रात्रि में रास करने आज भी आते हैं। निधिवन के दर्शन करने के बाद आपको राधा रमण जी के दर्शन करने को मिलेंगे। यह है राधा रमण जी का मंदिर। आइए आपको दर्शन कराती हैं राधा रमण जी के। यहाँ पर हमारे श्री राधा रमण जी स्वयं प्रकट हुए हैं। यह है हमारे प्यारे श्री राधा रमण जी। ये थे राधा रमण मंदिर के दर्शन जो मैंने आपको कराए। आइए चलते हैं हम परिक्रमा मार्ग में आगे केसी घाट। केसी घाट वह स्थान है यहाँ पर हमारे श्री कृष्ण भगवान ने केसी नाम राक्षस का वध किया था। तो आइए आपको कराती हूँ केसी घाट के दर्शन। केसी घाट में आपको कई मंदिर देखने को मिलेंगे। केसी घाट वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख घाट है। यमुना नदी पर स्थित ये घाट भक्तों के लिए पवित्र स्थान है। आइए आपको बताती हूँ इस घाट की कथा। इस घाट का नाम केसी क्यों पड़ा। यहीं पर श्री कृष्ण भगवान ने कमल के पुष्प से केसी नाम राक्षस को मारा था। तभी से ये घाट केसी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। केसी घाट पर शाम को यमुना महारानी जी की आरती होती है। आरती देखने के लिए यहाँ पर भक्त आते हैं। केसी घाट एक शांत स्थान है। तो ये थी केसी घाट की महिमा जो मैंने आपको बताई। आइए आगे चलते हैं परिक्रमा मार्ग में टटिया आश्रम पर। केसी घाट से आगे चलने पर आपको टटिया आश्रम दिखाई देगा। ये वही आश्रम है। यहाँ पर श्री कृष्ण के भक्त कुटिया बनाकर रहते थे। भक्तों, मैं आ गई हूँ टटिया आश्रम पर और आपको लेकर चलती हूँ टटिया आश्रम में अंदर। दर्शन कराऊंगी पूरे टटिया आश्रम के। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आप देख सकते हैं यहाँ पर टटिया आश्रम में हर तरफ वृक्ष लगे हुए हैं। अगर आप परिक्रमा मार्ग पर टटिया आश्रम में आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही सुकून और शांति महसूस होगी। इसी आश्रम में संत कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते थे। टटिया आश्रम एक शांत स्थान है। ये थे टटिया आश्रम के दर्शन जो मैंने आपको कराए। तो अब आगे चलते हैं परिक्रमा मार्ग में। टटिया आश्रम से आगे चलने पर आपको नीम करौली बाबा के आश्रम के दर्शन होंगे। मैं आ गई हूँ श्री नीम करौरी बाबा के आश्रम पर। आपको बताती हूँ मैं नीम करौरी बाबा के आश्रम की कथा। ये वही दिव्य स्थान है जहाँ नीम करौरी बाबा ने अपने प्राण त्यागे थे। इसी स्थान पर उनकी समाधि बनी हुई है। तो ये थी नीम करौरी बाबा के आश्रम की कथा जो मैंने आपको बताई। वृंदावन की परिक्रमा आप किसी भी समय लगा सकते हैं।
जो भक्त वृंदावन की परिक्रमा नहीं लगा सकते वो भक्त मेरी इस वीडियो के माध्यम से परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। हम नीम करौरी बाबा के आश्रम के दर्शन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं परिक्रमा मार्ग में आगे। नीम करौरी बाबा के आश्रम से आगे बढ़ने पर हम आ जाते हैं इस्कॉन टेम्पल अटला चुंगी पर। यहाँ से मैंने परिक्रमा शुरू करी थी और यहीं पर मेरी आके परिक्रमा पूरी होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वृंदावन परिक्रमा मार्ग के सारे मंदिरों के दर्शन कराए। भक्तों, आपको मेरी ये धार्मिक वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड लाइक करें। इस चैनल में आगे आपको ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने को मिलेंगे। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों।